हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। यानी कि हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसका एपरेटस देखेंगे और उसका पिन डायग्राम देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव मेन हमारे पास टॉपिक होता है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा, टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हमारे पास नाम आया है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिस्टर इज ए मिनिएचर semiconductor that regulates or controls current or voltage flow in addition, amplifying and generating these electric signals and acting as a switch off for them। यानी कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किसकी तरह एक्ट करता है, स्विच की तरह, और हमारे करंट को सिग्नल के रूप में भेजता है। देम टिपिकली ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। हमारे पास ट्रांजिस्टर में कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं। और टर्मिनल्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। और फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल ईच ऑफ विच कैन कैरी ए करंट। यानी कि हमारे पास इसके तीन, हम क्या बोल सकते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं और तीनों क्या करते हैं, करंट को कैरी करते हैं। हमारे पास एक क्या होता है, बेस होता है, एक होता है कलेक्टर और एक होता है हमारे पास इमीटर। अब हमारे पास इतना सब कुछ पता होने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने एपरेटस पे, यानी अपने एक्सपेरिमेंट पे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा एपरेटस कैसा दिखता है। हमारे एपरेटस में क्या होगा, 4 हमारे पास क्या लगी होंगी, घड़ियां यानी वॉच लगी होंगी। इनके अंदर हम क्या देखेंगे, रीडिंग देखेंगे। अब सबसे पहले आपको मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालना होता है। और हमको हर एक का लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 से 1 वोल्ट तक है। यहाँ पे हमारे पास माइक्रो एम्पियर में करंट है, यहाँ पे मिली में है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 वोल्ट तक हमारा वॉच है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिस्ट काउंट निकालना जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 50 माइक्रो एम्पियर है। कितने डिवीजन है हमारे पास, 10 डिवीजन। तो हमारे पास एक डिवीजन कितने में माइक्रो एम्पियर को शो करेगा, 5 माइक्रो एम्पियर को। यानी कि हम एक डिवीजन चलेंगे, इसका मतलब हम कितना चले, 5 माइक्रो एम्पियर। इस प्रकार हम क्या करेंगे, हर एक का लिस्ट काउंट निकालेंगे। लिस्ट काउंट निकालने के बाद ही हमारा एक्सपेरिमेंट चालू होता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को चालू करने से पहले आपको उसका लिस्ट काउंट पता होना ही चाहिए। उसकी स्केल है तो स्केल का लिस्ट काउंट, और उसकी घड़ी है तो घड़ी का लिस्ट काउंट आपको पता ही होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका सर्किट डायग्राम जोड़ना है, यानी इसके अंदर वायर लगाने हैं। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि जब भी वोल्ट मीटर लगा हो और हमारी यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे बैटरी का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे 0 से 1 वोल्ट, एक बैटरी इधर हमारी लगी हुई है 0 से 10 वोल्ट तक की। यहाँ पे हम इसको बैटरी नहीं, यहाँ पे हम इसको रेगुलेटर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, करंट को बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ पे बैटरी नहीं दिख रही है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, करंट को बढ़ा घटा सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, यह हमारे करंट बैटरी के हो गए दोनों साइड में। अब हमको क्या करना है, इसका सर्किट जोड़ना है। तो सर्किट जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले बताया है, जब भी वोल्ट मीटर लगा हो, यानी कि V वाली हमारे पास घड़ी लगी हो, तो हमको क्या करना है, इसको पैरेलल में जोड़ना है हमेशा, किसके, हमारे बैटरी के। तो इसका रेड वाला हमारे पास इससे रेड से कनेक्ट हो जाएगा, और इसका ब्लैक वाला हमारे इसके ब्लैक वाले से कनेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको सबसे पहले करनी है, चाहे आप जेनर डायोड कर रहे हैं, चाहे आप पीएन जंक्शन कर रहे हैं, चाहे आप ट्रांजिस्टर कर रहे हैं। वी दिखते ही आपको क्या करना है, इसको इसके पैरेलल में लगा देना है। यहाँ पे नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा।
ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए बैटरी के। इतना काम होने के बाद अब हम क्या देख रहे हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर देख रहे हैं। एनपीएन में हम कौन सा देख रहे हैं, हम एनपीएन में हम कॉमन इमीटर देख रहे हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के हो सकते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो हम कौन सा देख रहे हैं, कॉमन इमीटर। अब कॉमन इमीटर देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इमीटर के क्या लेने हैं, आपको इमीटर लेना है और यहाँ से इसके दो, हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 वायर हम लगा सकते हैं। पहला वायर हम क्या करेंगे, इसके बैटरी की से जोड़ेंगे और दूसरा वायर हम क्या जोड़ेंगे, इस बैटरी से जोड़ेंगे। ये चीज हमने कर ली, पहला इस बैटरी से और दूसरा इस बैटरी से। इस प्रकार जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो इमीटर है वो कॉमन हो जाएगा। अगर हम कॉमन बेस लेते तो बेस के दोनों सिरे दोनों बैटरी से जोड़ते, अगर कलेक्टर लेते तो कलेक्टर के जोड़ते। अब हमारे पास क्या बची हैं, अब 2 बीच वाली घड़ियां यानी करंट वाली वो बची हैं। अब हमने एमीटर का पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारा एमीटर का सेम टर्मिनल बैटरी के सेम से जुड़ता है, यानी कि इसका अब क्या बचा है, बैटरी का सिर्फ एक पॉजिटिव एंड बचा है, बाकी 3 फुल है तो पॉजिटिव एंड बचा है। तो हमने पढ़ा है कि हमारा एमीटर वाली घड़ी का सेम टर्मिनल बैटरी के सेम से जुड़ता है, यानी कि इसका पॉजिटिव बचा है तो वो पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, इसके पॉजिटिव से ही जुड़ेगा। और यहाँ पे हमने यहाँ पे भी हमारी बैटरी का क्या बचा है, पॉजिटिव वाला बचा है तो वो इसकी पॉजिटिव से ही जुड़ेगा, यानी कि इस तरह हम इसको जोड़ेंगे। अब इसका नेगेटिव बचा और इसका नेगेटिव बचा, तो यहाँ पे हमारे पास इनके 2 टर्मिनल खाली पड़े हैं, तो इसका हमारे पास जुड़ गया बेस से, इसका नेगेटिव जुड़ा बेस से और इसका नेगेटिव जुड़ा कलेक्टर से। ये हमारे पास क्या बन गया, इसका सर्किट डायग्राम। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करने हैं, वायर लेने हैं। वायर लेने के बाद आप क्या करेंगे, हम कितने वायर लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 10 वायर से हमारा क्या हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। अब 10 वायर लेने के बाद हम क्या करेंगे, पहला वायर यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि वोल्ट मीटर हमको दिखा। वोल्ट मीटर दिखते ही हमको क्या याद आया कि हमारी जो बैटरी के पैरेलल में जुड़ेंगे, हमने दोनों को सेम सेम टर्मिनल को जोड़ दिया, रेड को रेड से और ब्लैक को ब्लैक से। अब हमको क्या याद आया, एक वोल्ट मीटर इधर भी लगा हुआ है, इधर भी बैटरी है तो पैरेलल में लगाया, सेम सेम दोनों को जोड़ दिया, अपना काम हो गया। अब हमको क्या करना है, हमारा कॉमन इमीटर है। कॉमन इमीटर है तो कॉमन इमीटर कब होगा, जब दोनों बैटरियां इससे जुड़ेंगी। दोनों बैटरियों के नेगेटिव से दोनों को जोड़ दिया। अब हमको क्या करना है, बचे हमारे एमीटर। तो हम क्या पढ़ चुके हैं कि एमीटर का सेम टर्मिनल बैटरी के सेम से जुड़ता है, तो यहाँ पे बैटरी का हमारे पास पॉजिटिव बचा था, वो पॉजिटिव से जुड़ गया, और यहाँ पे भी हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव बचा था तो वो हमारी एमीटर से पॉजिटिव जुड़ गया। अब यहाँ पे हमको क्या बचा, इसका नेगेटिव बचा तो वो बेस से जुड़ गया, और इसका नेगेटिव बचा वो कलेक्टर से जुड़ गया। ऐसे इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या था, ये हमारा 1 वोल्ट तक शो करेगा, ये 250 माइक्रो एम्पियर, ये 50 मिली एम्पियर और ये 10 वोल्ट तक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका लिस्ट काउंट अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे सबकी रीडिंग अलग अलग है, इसलिए लिस्ट काउंट भी सबका अलग अलग होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे दिखा रखा है रेड है ब्लैक है, इसका रेड किससे जुड़ा, बैटरी के पॉजिटिव से यानी बैटरी के रेड से। इसका ब्लैक किससे जुड़ा, इसके नेगेटिव से यानी इसके ब्लैक से। और इधर भी सेम हमारे पास यही इसका सिनेरियो है। तो ये चीज आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और ये हमारा क्या लगा हुआ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन पीएनपी का हमको कैसे पता लगा है, यहाँ पे डायरेक्शन से। अगर ये डायरेक्शन आउटसाइड है इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर कैसा है, एनपीएन। और अगर ये डायरेक्शन हमारे पास अंदर की तरफ होती तो हमारे पास क्या होता, पीएनपी। ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायरेक्शन इनसाइड है और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन आउटसाइड है। ये एनपीएन है और ये हमारा पीएनपी है। अब हमको क्या करना है, रीडिंग लेनी है।
रीडिंग लेनी है तो हम क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे। रीडिंग कैसे लेंगे, फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल VE, VBE और IB फॉर कांस्टेंट VCE, यानी कि हम क्या करेंगे VCE को कांस्टेंट कर देंगे, यानी कि ये जो हमारा वोल्टेज है ये वाला, इसको हम क्या कर देंगे कांस्टेंट कर देंगे। एक बार हम 2 पे कर देंगे, एक बार 4 पे, एक बार 6 पे, एक बार 8 पे या फिर 3 पे, ऐसे हम अलग अलग वोल्ट पे इसको क्या करेंगे कांस्टेंट रखेंगे और इनकी रीडिंग लेंगे। इनकी रीडिंग लेंगे तो एक बार हमने क्या किया, इसको 2 वोल्ट पे सेट किया, एक बार 6 पे और एक बार 8 पे। फिर हमने क्या किया, हमारा एक और वोल्ट मीटर बचा, उसकी रीडिंग ली और हमने अलग 2 वोल्ट पे IB निकाला और 6 वोल्ट पे IB निकाला और हमारा 8 वोल्ट पे IB निकाला, और IB हमारा किस में आएगा, माइक्रो एम्पियर में। यानी कि हमारी इस वाली वॉच की हम क्या लेंगे, रीडिंग लेंगे और इस वाली वॉच की रीडिंग लेंगे, इसको हम क्या रखेंगे कांस्टेंट रखेंगे। अब ये सब रीडिंग लेने के बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, यानी कि VCE और IC के बीच में निकालेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, IB को कांस्टेंट करेंगे, यानी कि इस बार हम इस वाली वॉच को कांस्टेंट करेंगे अलग अलग पे, और हम रीडिंग लेंगे किसकी, इसकी और इसकी, यानी कि हम क्या करेंगे इसको अलग अलग जगह पे कांस्टेंट करेंगे, जैसे 50 पे, 75 पे, 100 पे, और मिली एम्पियर वाली वॉच की हम रीडिंग लेंगे और VCE की हम रीडिंग लेंगे। हमने क्या की 5 रीडिंग ली और हमने IB पे अलग अलग रीडिंग ली, IB 75 पे अलग अलग रीडिंग ली और IB 100 माइक्रो एम्पियर पे सेट करके अलग अलग रीडिंग ली। अब रीडिंग लेने के बाद हम क्या कराएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे तो जब हम फर्स्ट वाली टेबल का ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और वो ग्राफ कैसा दिखेगा हमको, कुछ इस तरह, यानी कि 6 वोल्ट पे हमारे पास स्लोप ज़्यादा होगा और 2 वोल्ट पे कम होगा। अगर बीच में है 4 वोल्ट है तो वो बीच में आएगा, 8 वोल्ट है तो वो यहाँ पे आएगा, यानी कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा हमारा स्लोप भी बढ़ता जाएगा। अब हमारे पास क्या है, सेकंड टेबल। सेकंड टेबल का ग्राफ हम बनाएंगे तो वो कहलाएगा हमारा क्या, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, और वो हमको कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, यानी कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वो हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगर मैं 150 पे लूँ तो ऐसा, और अगर मैं 25 पे लूँ तो ऐसा हमको दिखाई देगा। ये ग्राफ अपन को रीडिंग से अपने आप बन जाएंगे। यहाँ पे अगर हमारी रीडिंग करेक्ट होगी तो हमारे पास क्या होगा, सेम हमारा ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अब हमको क्या करना है, लास्ट पार्ट। अब हम क्या निकालेंगे, करंट गेन। करंट गेन हमारा क्या होगा, बीटा। बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, और हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, RI इज इक्वल टू डेल VBE अपॉन डेल IB। यहाँ पे हमारा VCE क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे हमारा IB किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में, यानी कि 10⁻⁻6, और ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10⁻6 वोल्ट के अंदर आएगा। और यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, VCE अपॉन IC। यहाँ पे IB हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और IC हमारा किस में होगा, मिली एम्पियर, यानी कि 10⁻³ और हमारा ऊपर जाएगा तो 10⁻³ वोल्ट। और बीटा भी हम निकाल सकते हैं, IC अपॉन IB की वैल्यू हमारे पास है तो हम क्या निकाल सकते हैं, करंट गेन भी निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी हमारी ट्रांजिस्टर के अंदर। अगर ये सब चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय।